हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताएंगे हैं क्लास 11 का चैप्टर 9 अनुक्रम और श्रेणी का पहला जो चैप्टर है 9.1 उसका 1 से लेकर आपको हम 5 तक क्वेश्चन को सबको बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये निर्देश जो दिया गया है ये आपको ध्यान रखना है। 1 से 6 तक जो क्वेश्चन है प्रत्येक प्रश्न के अनुक्रम में प्रत्येक के 5 पद, प्रथम 5 पद आपको लिखने हैं। ठीक है, प्रथम 5 पद लिखने हैं, यानी कि यहाँ पर आपको जो एनवा पद दिया गया है, यहाँ पर एनवा पद दिया गया है, आपको सिर्फ उसमें से कितने पद लिखने हैं? 5 पद लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, जहां जहां एन है ये फार्मूला एक टाइप से आपको दिया गया है, आपको सबसे पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 और 5 रखना है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर आपको हम बता दें, यहाँ पर अर्थात ये आपको निकालना है A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 और A5 निकालना है। यही आपको 5 पद निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है ए एन इक्वल टू दिया गया है एन ब्रैकेट में n+2। ठीक है, तो यहाँ पर एन के स्थान पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। एन के स्थान पर जब 1 रखेंगे तो प्रथम पद ये हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर n के स्थान पे 1 प्लस यहाँ पर 2 पहले से ही है, इसको रख देंगे। तो ये क्या हो गया 1 इंटू यहाँ पर ये 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 3 आएगा, अर्थात हमारा A1 कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अर्थात हमारा प्रथम पद जो आया वो 3 आ गया। अब यहाँ पर निकालेंगे द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या होगा? हमारा A2 होगा। A2 बराबर यहाँ पर n के स्थान पे 2 रखेंगे, तो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस यहाँ पर 2 पहले से ही है, तो ये 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 में 2 का गुणा कर देंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हमारा A2 कितना आ गया? 8 आ गया। इसी तरीके से A3 निकालेंगे। A3 बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 इंटू यहाँ पर 3+2, 3+2, 3 2 कितना हो जाएगा? 5, 5 दिया कितना होगा? 15। यहाँ पर ये 15 आ गया, A3 हमारा 15 आ गया। अब निकालेंगे A4। A4 यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर रखेंगे 4, 4+2, यहाँ पर 2 पहले से है। ठीक है, तो 4 तो कितना हो गया? 6 हो गया। 6 का गुणा 4 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 24 हो गया। अब यहाँ पर निकालना है अंतिम पद यानी कि A5, क्योंकि हमें 5 पद ही निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A5 निकालेंगे। A5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 इंटू यहाँ पर 5+2, 5+2, 5 2 कितना हो गया? 7, 7 बच्चे कितना हो जाएगा? 35। यहाँ पर ये 35 हो गया। अब ये हमारा जो आंसर आ गया इसका, पांचों पद ये जो आ गए, प्रथम 5 पद हमारा वो क्या क्या आया है? पहले तो आया है 3, फिर कामा 8, फिर आगे 15, आगे 24, आगे 35, यही हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है ए एन इक्वल टू n/n+1 दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रखना है? अभी जैसे हमने बताया n बराबर पहले क्या रखना है आपको? 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? प्रथम पद निकलेगा, प्रथम पद निकलेगा। तो यहाँ पर A1 इक्वल टू यहाँ पर यहाँ पर n था तो यहाँ पर n था, अगर यहाँ पर 1 कर दिए तो n के स्थान पे क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। ये 1/1+1, ये आ जाएगा 1/1, 1 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1/2 आ गया। इसी तरीके से n बराबर जब 2 रखेंगे, n बराबर 2, तो हमारा A2 बनेगा। A2 हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर n था तो n था, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2/, यहाँ पर 2+1, 2+1, यहाँ पर 2/, ये कितना हो गया? 2 और 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3। इसी तरीके से n इक्वल टू 3 रखेंगे। n इक्वल टू जब 3 रखेंगे तो ये हमारा बनेगा A3। A3 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3/3+1, ये आ गया 3/4। अब निकालेंगे n इक्वल टू 5, यहाँ पर n इक्वल टू 4 पहले रखेंगे, n इक्वल टू 4 आ जाएगा A4। A4 बराबर यहाँ पर 4 रखेंगे, 4/4+1, 4/4+1, ये आ गया 4/5। अब लास्ट निकालना है पांचवा पद, n इक्वल टू 5 रखेंगे, n इक्वल टू 5 रखेंगे तो हमारा A5 निकलेगा। A5 क्या आ गया? यहाँ पर 5 रखना है, n के स्थान पे 5/5+1, 5/5+1, ये आ गया 5/6 आ गया। अतः हमारा ये क्या आ गया? प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद बराबर पहला पद कितना आया? 1/2 आया है, दूसरा 2/3 आया है, तीसरा 3/4 आया है,
चौथा 4/5 आया है और लास्ट पांचवा पद 5/6 आया है। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं, देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है ए एन इक्वल टू दिया गया है 2 पावर n, 2 पावर n दिया गया है। तो यहाँ पर n बराबर सबसे पहले क्या रखना है, 1 रखना है। तो हमारा क्या निकलेगा, प्रथम पद। अब प्रथम पद यानी कि a1, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पर n था तो यहाँ पर भी n था, यहाँ पर 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 की वैल्यू यहाँ पर 2 ही होती है, ठीक है। अब n इक्वल टू 2 रखेंगे, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा a2। यहाँ पर n के स्थान पे 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया। अब 2 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। 2 की पावर कितना, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। यही आपको समझना है। अब क्या रखना है, n इक्वल टू 3 रखना है, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो a3 आएगा हमारा। a3 कितना आएगा, 2 की पावर, यहाँ पर n है, n के स्थान पे 3 रखेंगे, n इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 यानी 2 का घन, ठीक है, 2 का क्यूब जिसे कहते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर n इक्वल टू 4 रखेंगे, n इक्वल टू 4, a4 आएगा। a4 यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 16। आप मल्टीप्लाई भी इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर 2 का गुणा कितनी बार करना है, 4 बार करना है। तो ये हमारा कितना आया, ये 4 और ये 8, 8 टू जा 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर यही आएगा। इस तरीके से n इक्वल टू यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे तो हमारा a5 आएगा। a5 यहाँ पर 2 की पावर 5 आएगा तो ये 2 की पावर 5 रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 32 आ जाएगा, इसी तरीके से, ठीक है। अब ये हमारा प्रथम 5 पद जो आ गया, प्रथम 5 पद आया, सबसे पहले 2, फिर 4, 8, 16 और 32। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है ए एन इक्वल टू 2n-3/6 है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रथम पद निकालने के लिए क्या करना है, n इक्वल टू 1 रखना है, n इक्वल टू 1। जहां जहां भी n है उसके स्थान पे आपको 1 ही रख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर ये a1 कितना आ गया, 2, यहाँ पर n मल्टीप्लाई में है इसके 2 के, तो यहाँ पर इंटू में 1 कर देंगे, माइनस में 3/6 करेंगे। ये 2 1 जो हो जाएगा 2 - 3/6। यहाँ पर अब 2 से -3 को घटाना है तो ये -1 आ जाएगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, कि माइनस आएगा प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर संख्या में सिर्फ देखें तो 3 बड़ा है तो इसके सामने चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर माइनस रख देते हैं, ठीक है। अपान में ये 6 आ गया। इसी तरीके से n इक्वल टू 2 रखेंगे, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारा निकलेगा a2 निकलेगा। a2 जब निकलेगा तो ये 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 - 3/6। ये 2 2 जो हो जाएगा 4, 4 - 3 करेंगे तो 4 - 3 यानी कि 1 आएगा, 1/6 आ गया। इसी तरीके से n इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पर a3 हमारा आएगा, a3 आएगा 2 इंटू में, यहाँ पर n के स्थान पे 3 रखना है तो 2 इंटू 3 - 3/6, और 2 3 जो होता है 6, 6 - 3 करेंगे तो ये हमारा आएगा 3, 3/6, और ये डिवाइड हो जाएगा 1 और ये 2, या 1/2 भी इसे रख सकते हैं। अब निकालेंगे a4 ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर n इक्वल टू पहले रखना है 4, तो ये हमारा a4 आ जाएगा 2 इंटू 4, यहाँ पर n के स्थान पे 4 रखना है, 4 - 3/6, तो 2 4 जा हो जाएगा 8, 8 - 3 यानी कि 8 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 5/6। अब रखना है लास्ट पांचवा पद n इक्वल टू 5, a5 आ जाएगा। a5 जो हमारा आएगा 2 इंटू, यहाँ पर 5 रखेंगे क्योंकि n के स्थान पे यहाँ पर हमें 5 रखना है, तो यहाँ पर 5 रख दिया हमने, माइनस में 3/6 है, तो 2 5 जो होता है 10, 10 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 7/6। हमारा सभी पद आ गए, पांचों पद। अब क्या करना है, इसे अनुक्रम में लिख देना है। तो यहाँ पर हम इसे अनुक्रम में अच्छे तरीके से लिख देते हैं। तो प्रथम 5 जो पद हैं वो सबसे पहले क्या है, पहला पद कितना है, -1/6। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं -1/6, फिर दूसरा कितना है 1/6, फिर 1/2, फिर 5/6 और लास्ट कितना है 7/6, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
अब पांचवा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है ए एन दिया गया है -1 की पावर n -1 इंटू 5 की पावर n+1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम 5 पद निकालने हैं। तो प्रथम 5 पद किस तरीके से निकल सकते हैं वो आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर हिंट एक बार बता देते हैं। जब माइनस कुछ भी यहाँ पर संख्या हो, कुछ भी हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ पर पावर यहाँ पर जैसे 1 है, 1 क्या है, एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या रहता है तो इसका जो चिन्ह आता है वो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। अगर यहाँ पर पावर जो है जैसे -2 की पावर यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरीके से, तो यहाँ पर जो माइनस है इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह हमेशा प्लस आता है। अर्थात ये आपको समझ लेना है कि जब विषम पावर रहेगा तो माइनस आएगा, जब सम पावर रहेगा तो प्लस आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है ए एन इक्वल टू -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n+1। ठीक है, तो पहले क्या रखेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे। यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये प्रथम पद आ जाएगा। a1 हमारा कितना आ जाएगा, -1 की पावर, यहाँ पर n के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 - 1 इंटू में है 5 की पावर, n के स्थान पे 1 रखेंगे और प्लस में 1 हमारा पहले से ही है तो ये आ जाएगा -1 की पावर, 1 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इंटू 5 की पावर 1+1, ये आ जाएगा 2। और एक चीज आपको और भी ध्यान रखना है, जब -1 की पावर 0 हो या फिर कोई भी संख्या यहाँ पर हो, ठीक है, तो मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मान कितना हो गया, 1 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 1 का गुणा 25 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 ही आएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं a2। यहाँ पर n इक्वल टू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये हमारा a2 आ जाएगा। a2 इक्वल टू ये आ जाएगा -1 की पावर, n के स्थान पे 2 - 1 इंटू 5 की पावर, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 + 1, ये आ जाएगा -1 की पावर, 2 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 5 की पावर, ये आ जाएगा 3। अब ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर -1 की पावर 1 है, यहाँ पर घात क्या है, विषम है। जब विषम रहता है, अभी आपको हमने बताया तो विषम रहता है यहाँ पर, तो ये चिन्ह क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। और 1 का पावर चाहे कुछ भी हो तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, और यहाँ पर 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 125, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो -125 आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं a3। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमारा a3 निकलेगा। a3 इक्वल टू -1 की पावर, n के स्थान पे यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 - 1 इंटू 5 की पावर 3 + 1, तो आ जाएगा -1 की पावर, 3 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। यहाँ पर -1, यहाँ पर घात क्या है, सम है, तो सम रहता है तो चिन्ह प्लस आता है, तो यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा, 1 इंटू 5 की पावर 4 करेंगे। ठीक है, 5 की पावर 3 होता है 125 और 5 की पावर होता है 625, मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से तो ये कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं a4। a4 हमारा किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, n के साथ -1 की पावर 4 - 1 इंटू 5 की पावर 4 + 1, तो -1 की पावर ये 3 आएगा इंटू 5 की पावर 5, माइनस घात यहाँ पर विषम है, विषम है तो यहाँ पर चिन्ह माइनस आएगा, -1 गुणे 5 की पावर 5, यानी 625 में आपको गुणा कर देना है 5 का, तो कितना आ जाएगा, 3125 आएगा। तो गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर -3125 आ गया है, ये हमारा a4 आया है। ठीक है, अभी हमें लास्ट निकालना है a5। a5 कैसे आएगा, -1 की पावर यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, n के स्थान पे 5 - 1 इंटू 5 की पावर 5 + 1, तो ये -1 की पावर, ये 5 - 1 करेंगे 4 आएगा, इंटू में 5 की पावर 6, -1 की पावर 4 है, यहाँ पर सम है तो यहाँ पर चिन्ह प्लस आएगा, +1 गुणे यहाँ पर 5 की पावर 6 करना है, 5 की पावर 5 का मान होता है 3125, इसमें आपको गुणा कर लेना है, एक 5 का और गुणा कर लेना है, तो ये आ जाएगा इतना, आ जाएगा 15,625 आ गया। तो यहाँ पर गुणा कराएंगे 1 से तो यही हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो प्रथम 5 पद आए वो हमारा क्या है, प्रथम, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रथम
5 पद ये हमारा आया है। पहला पद कितना आया है? 25 आया है। दूसरा -125, तीसरा आया है 625 और चौथा आया है -3125 और लास्ट जो आया है 15,625 आया। इस तरीके से ये हो गया हमारे पांचों क्वेश्चन सॉल्व।